नमस्कार, आईएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उदय यादव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पतंजलि द्वारा कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया जा रहा है। इस दावे पर सरकार ने जांच बैठा दी है। पतंजलि से स्वामी बालकृष्ण से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सनी वर्मा ने। पतंजलि योगपीठ द्वारा कोरोना संक्रमण की दवाई बनाने की घोषणा किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय द्वारा पतंजलि योगपीठ को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी किए जाने के बाद आज पहली बार पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने अपना पहला वक्तव्य रखा। आईएनए न्यूज के संवाददाता सनी वर्मा से उन्होंने खास बातचीत की। औषधि कानून और नियम के अनुसार बिकेगी, वो किसी के कहने ना कहने से नहीं बिकेगी। औषधि कंपाउंड वो औषधीय तत्व के हिसाब से काम करेगी, किसी के गाली देने से और किसी के पूजा करने से वो कंपाउंड काम नहीं करते हैं। तो ये किसी न तो ये जो कानून औषधि बनाने की और बेचने की प्रक्रिया कानून के तहत किया जाता है, किसी व्यक्ति के दुर्बुद्धि, दुराग्रह या किसी स्वार्थ बुद्धि के कारण से या किसी बिकाऊपने के कारण से नहीं किया जाता है। और इसीलिए हमें कोई चिंता नहीं है। पतंजलि ने जो काम किया पूरा कानून, नियम और संविधान के तहत किया है और इसलिए हमें कोई भय भी नहीं है। और पूरे देशवासी के लोग सब जानते हैं और सभी लोग उस औषधि के लिए भी प्रतीक्षारत हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। कब तक आ जाएगी औषधि, कब तक? ठीक। मोहब्बत की सुलहपुर नगरी आगरा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। दिल को दहला देने वाली इस तस्वीर में दो छात्र अपने स्कूल की फीस भरने के लिए मास्क बेचने को मजबूर हैं। आश्चर्य की बात है, एक और जहां पर लॉकडाउन में एक दूसरे की मदद की जा रही है, तो वहीं पर अपनी बदहाली पर आगरा के ये दो छात्र आंसू बहा रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते देश में लॉकडाउन हुआ है। 3 महीने बिना कामकाज के घर रहने के कारण लोगों के पास न सिर्फ रोजगार खत्म हुए, बल्कि परिवार के भरण पोषण के लिए 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति के बावजूद भी कई स्कूल संचालकों द्वारा बकाया फीस के लिए छात्रों के अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया है। गोपालपुरा में रहने वाले वेद प्रकाश फोटोग्राफी कर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। वेद प्रकाश के 3 बेटे हैं। 2 बेटे कक्षा 8 और 4 में आगरा के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। कोरोना महामारी के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन से वेद प्रकाश का काम बंद हो गया। घर में जो कुछ जमा पूंजी थी 3 महीने में खर्च हो गई। लॉकडाउन के बाद अब उनके विद्यालय द्वारा बेटों की फीस जमा करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पिता की दयनीय स्थिति को देखकर अब बच्चों ने खुद ही अपनी फीस की व्यवस्था शुरू कर दी है। छात्रों ने बताया कि कोरोना के कारण पिता का काम बंद हो गया है। स्कूल वाले फीस भरने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण मास्क बेचने को वह मजबूर हो गए हैं। इन दोनों मासूम भाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से स्कूल की फीस माफ करने की गुहार लगाई है। आईएनए न्यूज के लिए आगरा से ब्रज किशोर शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम आशीष है। कहाँ पढ़ते हो? मैं केंद्र विद्यालय में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये मास्क बेच रहे हो तो ब्यास एमजी रोड पर, तो क्यों, क्या वजह रही मास्क बेचने, क्यों बेच रहे हो मास्क? ये मास्क मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि ये कोरोना महामारी के दौरान मेरे जो लॉकडाउन था वो 3 महीने तक लगा और उसी दौरान मेरे पापा का जो काम था वो ठप हो गया और स्कूल से मैसेज आ रहा है कि फ़ीस भर दो और घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। उसी दौरान मैंने किसी से ब्याज पर पैसे लेकर ये मास्क बेचने का काम शुरू किया और जब कोई ग्राहक आता है तो मास्क बेचने चले जाते हैं, वरना यहाँ पर पढ़ने लग जाते हैं। तो ये कैसी दुकानदारी चल रही है फिर तुम्हारी मास्क की, ये बताइए। थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं, लेते हैं, जाते हैं, कोई कोई तो लेके नहीं जाता। तो कब से स्कूल वाले मैसेज कब से कर रहे हैं? कम से कम 1-2 हफ्ते से। कितना फीस बता रहे थे वो? 800 रुपये महीने। तो अब क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? अब ये मास्क जब तक बिचेगा वरना जो भी है। तो क्या चाहते हो तुम? ये जो हमारी जो फीस है ना वो माफ़ कर दी है 3 महीने के लिए। जनपद इटावा में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिला प्रशासन के लिए संजीवनी का काम किया है इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने।
इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम दीक्षित ने। जनपद इटावा में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 240 के पार जा चुकी है और कोरोना ने अब तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में इटावा की जनता में भय व्याप्त होता दिखाई दे रहा है। वहीं नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट के एमडी और राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने अपने कॉलेज के हॉस्टल को कोविड-19 हॉस्पिटल में बिना किसी संकोच के तब्दील करा दिया है। इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम दीक्षित ने। देखिए, कोरोना विश्व महामारी आई पूरे देश में और इसमें बहुत बड़ी उम्मीद है अभी भी आएंगे और व्यवस्थाएं सरकार के पास बहुत नहीं थी। इटावा जैसे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़े हम लोगों को। तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑफर किया था सरकार को कि भाई हमारा विद्यालय है, इसको आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने इसको स्वीकार किया और सरकार ने भी स्वीकार किया। वहाँ से शासन से आदेश भी जारी हुआ। ये पहला विद्यालय है जिसका सरकार ने स्वीकार करके उसका आदेश जारी किया। हम सरकार का स्वागत करते हैं और उन्होंने हमारे विद्यालय में कोरोना सेंटर की जगह उसको पूरा हॉस्पिटल ही बना दिया। ये भी और भी अच्छी बात है कि वहाँ हॉस्पिटल उन्होंने बनाया और सभी बहुत सारे लोग हमारे इटावा के जा रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं और एक नए वातावरण में वहाँ पर उनको सारी सुविधाएं हमने दी हैं। पूरा नया हॉस्टल था और ये हमने हॉस्टल ही दिया आपको। हॉस्टल में सारी सुविधाएं उनको दी हैं हमने, जिसको पूरा बैरिकेड किया गया चारों तरफ से और हॉस्टल में ही लोग रहते हैं उसमें और वहीं पे उनका देखरेख हो रही है और एक अच्छी देखरेख वहाँ हो रही है। सर नहीं, देखिए, बहुत बड़ी बीमारी है इसमें लोग भयभीत बहुत है। इस माहौल में लोग सोचते हैं कि वहाँ अगर हम देंगे तो उससे माहौल ख़राब होगा, वहाँ जाना भी पड़ता है, लोग रहते भी हैं। तो इसलिए लोगों ने उससे भयभीत होकर लोगों ने इसका प्रयास नहीं किया कि वहाँ जाया जाए, परंतु हम लोगों ने इन सबसे दूर हटकर सरकार की मदद करने के लिए, देश के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग ऐसा करेंगे और हम लोगों ने किया भी। नुकसान फायदे जीवन में होते रहते हैं। अच्छा, नहीं, ये तो हमने बताया नहीं, जैसे हॉस्टल हमने दिया है खाली, बाकी का पूरा कॉलेज अलग है। हमारा कॉलेज आपको पता है 26 बीघा में हमारा कॉलेज बना हुआ है। हॉस्टल का मुश्किल से 2 बीघा की पूरी बिल्डिंग है जिसको कि हम लोगों ने पूरा चारों तरफ से सील्ड कर रखा है। उससे कॉलेज की व्यवस्था से कोई अंतर नहीं पड़ता है और जब भी आगे व्यवस्था होगी, जब ये कोरोना खत्म होगा और वहाँ से मरीज हटेंगे तो पूरी तरह से पूरा कॉलेज, हमारे पास एक सैनिटाइजिंग मशीन भी है जो हमने यहाँ लगा रखी है, जो कि पूरे शहर को सैनिटाइज कर रही है। वो सारी की सारी व्यवस्था लगाकर हम पूरे कॉलेज को भी सैनिटाइज पूरी तरह से करेंगे। वहाँ के सारे क्लासेस रूम को सैनिटाइज करेंगे, हॉस्टल के पूरे रूम को सैनिटाइज करेंगे, सारे गद्दे हम बदलेंगे, उसके बाद ही वहाँ पे कोई भी जाएगा। इसलिए उसमें कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई पड़ती। जिस तरीके से सर आप एक तरफ एमएलसी का चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक तरफ जिला प्रशासन का सहयोग भी कर रहे हैं, तो नहीं, सरकार तो सबकी है, हमारी भी सरकार है, उनकी भी सरकार है। हम चुनाव लड़ रहे हैं वो अलग मुद्दा है। हम हमेशा सरकार से लड़ते भी रहते हैं। जो भी सरकार रही है उसके विरुद्ध हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि हम कर्मचारियों के संगठनों की लड़ाई लड़ते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सरकार का और सरकार का साथ देना और देश हित का काम करना, उसमें हम लोग सब लोगों को जुड़ना चाहिए। इसी तरह हम लोग जुड़े हुए हैं। सर कोरोना जैसी नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि सब लोग इसी तरह के जहाँ जो भी संस्थाएं हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ जो संस्थाएं हैं जिनके पास में, मैंने लखनऊ में भी अपना यूनियन का भवन दिया, यहाँ भी हमने कहा था कि जहाँ भी जिसकी संस्थाएं हैं सभी लोग अपना अपना उपयोग कराएं सरकार से। जो भी सुविधा दे सकते हैं सरकार को सहयोग कर सकते हैं सरकार ने। बहुत सारे लोगों ने कहीं खाना बांटा, किसी ने कुछ बांटा, वो सब सहयोगात्मक रूप में सबको करना चाहिए। चुनाव में सर आपको सहयोग कितना मिल रहा है सर जनता की तरफ से? नहीं, चुनाव तो देखिए एमएलसी का हम लड़ रहे हैं, ग्रेजुएट का लड़ रहे हैं, तो इसमें जनता के सहयोग पे ही हम लड़ रहे हैं। आखिर निर्दलीय लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन चूंकि जनता का सहयोग इंडिविजुअल हमारे साथ बहुत बड़ा है इन 12 जिलों में, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझते हैं कि हम लोग चुनाव ठीक लड़ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं से अच्छी स्थिति में रहेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के जनपद शिवपुरी से है, जहां पर कुछ दबंगों ने एक युवक को जमीन के विवाद में कुएं में फेंक दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दबंगों की खुलेआम दबंगई का एक मामला सामने आया है। शिवपुरी जिले के सिरसौन थाना के ग्राम जामखो में जमीन विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने युवक को कुएं में फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि दबंगों को बिल्कुल भी जिला प्रशासन का खौफ नहीं है। खुलेआम उन्होंने जमीन विवाद में एक युवक को न कि सिर्फ कुएं में फेंका, बल्कि जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई भी की, जिसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाने को भी दी गई। हालांकि दबंग तब तक घटना स्थल से फरार होने में कामयाब रहे। INA न्यूज ब्यूरो के लिए गजेंद्र वर्मा के साथ जितेंद्र धाकड़ की रिपोर्ट।
आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आइए भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।